morning, dear students. Welcome in online class. Dear student, today we discuss our new chapter, chapter 2, lithosphere. In this chapter, we discuss surface of the earth, interior of the earth, structure of the earth, tectonic plate, volcanoes, type of volcanoes, earthquakes, causes of earthquakes, rocks and minerals, type of rocks. Let's start the chapter. Our Earth is a dynamic planet which is constantly undergoing changes. What is the structure of this planet? What lies inside its crust? What is its interior made up of? अपना अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है जिसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं. हमें पता करना है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लैनेट. इस प्लैनेट का स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट लाइज इनसाइड इट क्रस्ट, और इसके क्रस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, और साथ ही व्हाट इज़ इट इंटीरियर मेड अप ऑफ, और इसका इंटीरियर किन चीज़ों से मिलके बना है. इस चैप्टर से हमें कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतना है कि आपको समझ में आएगा कि आपके अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है, उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. It is not possible to undertake direct study about the earth interior to know all its because we cannot reach there. ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉपरली डायरेक्टली पूरी स्टडी कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर की. क्यों? क्योंकि वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है. आवर नॉलेज अबाउट इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स पैटर्न. हमें सिर्फ इस बात से ही नॉलेज है, सिर्फ इस जो ही आपका अर्थक्वेक आता है और सिस्मिक प्लेट्स वगैरह के ऑब्जर्वेशन से ही हम पता कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेम मटेरियल. अर्थ का जो इंटीरियर पोर्शन है वो एक ही मटेरियल से मिलके नहीं बना है. इट्स डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर. अर्थ का सेंटर होगा. आप तो अर्थ क्रस्ट पे, हम लोग तो सरफेस पे बिलोंग करते हैं ना. अब तो अर्थ का सेंटर होगा, तो इस सेंटर में क्या है, जो भी ये आपका मटेरियल है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वर्ड्स सरफेस के कंपैरिजन में सेंटर में. ओके, अब डिस्कस करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू ओशन कॉन्टिनेंट्स. अर्थ का सरफेस डिवाइडेड है कि दो पार्ट्स में, एक ओशन और दूसरा कॉन्टिनेंट. ओशंस कितने परसेंट है अर्थ में? 71% टोटल सरफेस एरिया का. और कॉन्टिनेंट कितना है? लेस देन 1/3, दैट मीन्स 29%. 100 टोटल 100% हमने अर्थ को कंसिडर किया, 71% ओशन हो गया, तो 100 माइनस 71, रेस्ट बचा 29, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गया. द ओशंस फ्लोर एंड अर्थ सरफेस आर बोथ अनडाइल्यूटिंग एंड इरेगुलर. जो ओशन का सरफेस है वो इरेगुलर है. दिस इरेगुलरिटी एंड शेप ऑफ द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ. और जो ये इरेगुलर शेप है अर्थ सरफेस का, इसे रिलीफ कहते हैं. इन अदर वर्ड द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड ऑफ लैंड फॉर्म आर जनरली रेफर्ड टू एज रिलीफ. वेरिएशंस होते हैं एल्टीट्यूड में, दैट मीन्स कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे, कुछ उससे कम, तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ये लैंड फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको ये टर्म रिलीफ दिया गया है. अब इंटीरियर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. द अर्थ द क्रस्ट हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 8 to 50 किलोमीटर. जो अर्थ सरफेस की थिकनेस है वो एवरेज 88 to 50 किलोमीटर है. इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ अंडर द फ्लोर ऑफ द ओशन बेसिन. इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक. और ये किससे मिलके बना है? सॉइल और रॉक से, और कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीफ एलिमेंट्स है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम से मिलके बना है. और जो क्या बनाती है? मेक दिस लेयर, इस लेयर को बनाती है अर्थ क्रस्ट के लेयर को. द मेंटल इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक. मेंटल वो कितने किलोमीटर थिक है? 2900. मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन द मेंटल. ग्रेनाइटिक rocks made up of continent and basaltic rocks make up the ocean floor. The upper mantle is made up of viscous material that comes out as lava in volcanic eruption. जो आपका upper mantle layer है वो कैसे बनता है? जो वॉल्केनो के लार्वा होते हैं उसके eruptions. 100 किलोमीटर थिक लेयर above the inner mantle
कंपोजेस ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सिमा। SI लिया है सिलिका से, M लिया है मैग्नीशियम का। वॉल्केनो इरप्शंस पे जो लार्वा निकलते हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्या निकलता है, सिलिका और मैग्नीशियम निकलता है। तो ये क्या करते हैं, 100 किलोमीटर थिक लेयर बना देते हैं। और ये कहाँ बनाते हैं, इनर मेंटल लेयर को बनाते हैं। द कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, कोर होता है। देखिए फिगर में सबसे इनर मोस्ट येलो येलो पोर्शन ये क्या हो गया, ये आपका कोर हो गया। और कोर के ऊपर आपका मेंटल हो गया और मेंटल के ऊपर क्रस्ट हो गया। ओके, ये अर्थ का इनर सरफेस है और इसका रेडियस कितना है, 3470 मीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। द इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। ये जो इनर कोर है ये किससे मिलके बना हुआ है, निकल और आयरन से मिलके बना हुआ है। इसलिए एंड इज कॉल्ड द मेटालिक कोर, इसलिए इसे मेटालिक कोर कहा जाता है। द प्रेशर ऑफ द रॉक दैट लाइज अबव कीप द इनर कोर इन अ सॉलिड स्टेट। The outer core is composed mainly of iron and it is a liquid state। और जो इसका आउटर कोर होता है वो कंप्रेस मेनली किससे, आयरन से बना होता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। फिगर समझ में आ गया, ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ का ऊपर का जो ये लेयर है वो क्रस्ट है, जस्ट नीचे मेंटल और सबसे बीच में कोर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। अर्थ का जो ऊपरी ये जो क्रस्ट है ये किससे मिलके बना हुआ है, आपका रॉक और मिनरल से मिलके बना हुआ है। द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज रॉक। और जो ये सॉलिड पार्टिकल है अर्थ क्रस्ट के, ये क्या कहलाते हैं, आपके रॉक्स कहलाते हैं। रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट, को तो पता है रॉक हार्ड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। हार्ड रॉक कौन कौन सी है, ग्रेनाइट और मार्बल। और सॉफ्ट रॉक सैंड और आपकी क्ले हो गई। मिनरल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस मेन किस चीज़ से बना हुआ, मिनरल्स से बना हुआ है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ द, धीरे धीरे जब जैसे कोर से अंदर की तरफ आते जाते हैं मेंटल और कोर में टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है। तभी तो लार्वा आपका ये अर्थक्वेक और ये सिस्मिक प्लेट ये सारी क्या होती है, डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि हीट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, अंदर ज़्यादा हीट होती है, वो धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट की तरफ आने लगती है। तभी तो आपका ये अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं। द अप्रोप्रिएट इंक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 32 मिनट ऑफ द डेप्थ। हर 32 मीटर डेप्थ में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, दैट मीन्स अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से आप नीचे 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे वैसे वैसे आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीमेंट फील होगा। तो वैसे इतना नीचे कोई जाता नहीं है, फिर भी एज्यूम करना है। दैट इज़ वाई द मैटर इन द मेटल एंड कोर इज़ इन अ हॉट स्टिकी एंड मोल्टन स्टेट। क्योंकि जो ये मैटर वगैरह पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, हॉट होते हैं, स्टिकी होते हैं। ओके, देयर इज़ ऑल्सो वेरी हाई प्रेशर ड्यू टू ओवरलाइंग रॉक्स। और नीचे बहुत हाई प्रेशर होता है क्योंकि जो रॉक्स होती हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होती है, दैट मीन्स एक के ऊपर एक पड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, पड़ी होती हैं। व्हेन देयर इज़ अ क्रैक और अ वीक स्पॉट ऑन द क्रस्ट द मोल्टन मैटर कॉल्ड मैग्मा। इनमें क्रैक्स भी होते हैं, कहीं कहीं ये स्पॉट वीक्स भी होता है क्रस्ट पर। मैंने बताया ना, जब धीरे धीरे हीट ऊपर की तरफ आती है तो क्रैक्स आ जाते हैं। ये मोल्टन मैटर क्या कहलाते हैं, मैग्मा कहलाते हैं। कम्स आउट एंड अपीयर्स थ्रू द क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस। और ये ऊपर आके अर्थ सरफेस पे खुल जाते हैं। व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। और जब ये मैग्मा ऊपर अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें लावा कहा जाता है। सच लावा डिपॉजिट मे फॉर्म volcanic mountains on land or create new sea floors. It is cools on the ocean basin. जब ठंडे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन को फॉर्म कर देते हैं। कहीं कहीं ये लैंड को क्रिएट कर देते हैं, सी फ्लोर्स बना देते हैं। ठंडे होने पे ओशन बेसन बन जाता है। देयर आर सेवरल प्लेसेस इन द ओशन बेसिन्स वर क्रैक इन ओशन फ्रॉम स्टिल एग्जिस्ट। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्लोर द मिड अटलांटिक ridge which extend the Iceland in the north to the Antarctic into the south. This is very good example of the formation of such formation.
आपको बताया गया है नॉर्थ टू द आइसलैंड बना है, नॉर्थ टू द एंटार्क्टिक इन द साउथ, ठीक है। इन द लास्ट 1500 years or more magma from the deep as shape 1500 लास्ट 1500 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा समझ लीजिए, मैग्मा फ्रॉम द डीप एस शेप्ड में क्रैक्ड होता था, हैज़ बीन पोरिंग आउट द मेंटल ऑफ द अटलांटिक ओशन फॉर्मिंग अ न्यू सी फ्लोर। तो वहाँ पर एस शेप्ड में क्रैक हुआ और उसने वहाँ मिडिल में, अटलांटिक ओशन के मिडिल में एक नए सी फ्लोर को बनाया। द अटलांटिक सी फ्लोर हैज़ स्प्रेड टू बिकम अ वाइडर ओशन बेसिन ओवर दिस टाइम पीरियड। और इस समय अटलांटिक ओशन का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो गया, दैट मीन्स फैल गया है, और भी ज़्यादा वाइडर हो गया है ओशन बेसिन में कुछ पीरियड्स में। ऑल दिस चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट, और ये सारे जो चेंजेस हैं वो इंटरनल मूवमेंट की वजह से हुए हैं, जिसे टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्टोनिक मूवमेंट को ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।